जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान कृषि फाउंडेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम कृषि एवं पशुपालन के यानी कि एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के हम 200 से अधिक क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग कृपया कर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पशुपालन के क्षेत्र में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पशुपालन के क्षेत्र में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है और भारत में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। क्वेश्चन नंबर अगला है, मूल ग्राम योजना का मुख्य कार्य या मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मूल ग्राम योजना का मुख्य उद्देश्य है पशुओं का चहुमुखी विकास करके उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है, पशुधन गणना वर्ष 2012 के अनुसार भारत में भैंस की वार्षिक वृद्धि दर, तो 2012 में वार्षिक वृद्धि दर जो भैंस की थी वो 3.19% थी। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत का विश्व में दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है और भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में पशुधन क्षेत्र में महिलाओं का श्रम शक्ति के रूप में कितने प्रतिशत योगदान है? तो श्रम शक्ति के रूप में महिलाओं का भारत में जो योगदान है पशुधन के क्षेत्र में वह 69% है, यानी कि 69% है। ऑपरेशन फ्लड का यानी ऑपरेशन फ्लड जो है उस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका मुख्य उद्देश्य था दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना। क्वेश्चन नंबर अगला है, मोरगयाल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? अरुणाचल प्रदेश से है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक मवेशी है? तो सबसे अधिक मवेशी मतलब पशुपालन भाई, तो पशु सबसे अधिक कहाँ है? भारत में है। देश के कृषि उत्पादन में पशुपालन का योगदान, तो देश के कृषि उत्पादन में पशुपालन का योगदान 30% है और जो भारत है वह विश्व का 24.38% दुग्ध का उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में राष्ट्रीय पशु मिशन कब लॉन्च किया गया? तो राष्ट्रीय पशु मिशन जो था वो 2014 और 15 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। विश्व में एशिया की सबसे बड़ी दुग्ध बस्ती नामक कॉलोनी कहाँ स्थापित की गई है? तो यह स्थापित की गई है महाराष्ट्र में। रेड डेन, जर्सी व होल्स्टीन फ्रीजियन नस्ल के पशुओं द्वारा कर्नाटक में देसी गायों के उन्नयन का कार्य किस परियोजना के अंतर्गत चल रहा है? तो उस परियोजना का नाम है इंडो डेनिस परियोजना। इंडो डेनिस परियोजना, राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर अगला है, विश्व में भारत का मछली उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो मछली उत्पादन में भारत का पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है और विश्व में मछली उत्पादन में चीन का पहला स्थान है, भारत का दूसरा है। ताजे दूध का पीएच कैसा होता है? ताजे दूध का जो पीएच होता है वह अम्लीय होता है, हल्का अम्लीय, और दूध का पीएच 6.6 होता है। दूध का हिमांक कितना होता है? हिमांक होता है -55 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्ष 2014-15 के तहत प्रजनन के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ीकरण करने के हेतु राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को कितने प्रतिशत केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है? तो कितने प्रतिशत केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है? 75%। राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। भारत में अंडों की वार्षिक वृद्धि दर है? तो भारत में अंडों की वार्षिक वृद्धि दर 7% की है। डेयरी उद्यमिता विकास योजना की शुरुआत की गई थी, तो इसकी शुरुआत सितंबर 2010 ईस्वी को की गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला है,
निम्नलिखित में से असुमेलित चुनिए। तो दुकाजी थारपारकर एक दुकाजी नस्ल है, सही है। साहिवाल दुधारू नस्ल है, सही है। गिर एक भारवाहक नस्ल है, तो गिर भारवाहक नहीं है बल्कि यह दुधारू नस्ल है। साहिवाल, सिंधी, गिर, देवनी शाही जो है नस्लें चार, ये दूधवाहक है, तो मतलब दुधारू नस्लें हैं। तो इसका इसमें पूछा असुमेलित, असुमेलित यही है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व में दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? तो सानेन नामक बकरी को विश्व में दूध की रानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में डागर बैंक का संबंध किससे है? तो डागर बैंक जो है उसका संबंध उत्तरी सागर से है, यानी कि ये ऑप्शन सही है। मछली के चूर्ण में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? तो मछली के चूर्ण में जो प्रोटीन होती है 60% पाई जाती है। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सबसे अच्छा मांस उत्पादन करने वाले सुअर की नस्ल। तो सुअर की नस्ल कौन सी है जो सबसे अच्छा मांस उत्पादन करती है? उसका नाम है टॉम वर्थ। क्वेश्चन नंबर 24 है, तराई तथा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के गौ पशुओं का विकास हुआ? किस प्रकार के गौ पशुओं का विकास हुआ? और निकृष्ट पशुओं का विकास हुआ। बछड़े के पेट का कौन सा भाग पूर्णतः विकसित होता है? तो कौन सा भाग पूर्णतः विकसित होता है? चतुर्थ आमाशय। गायों की सबसे भारी नस्ल है, तो गायों की सबसे भारी नस्ल का नाम क्या है? उसका नाम है कांकरेज नस्ल। गाय भैंस का सामान्यतः औसत तापमान, यानी कि जो गाय और भैंस होते हैं उनका एवरेज टेम्परेचर कितना होता है? 101.5, और मनुष्य का 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। भारत में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, तो भारत में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो है वो मगदुम यानी उत्तर प्रदेश में है। फगहा एक डिस्ट्रिक्ट मतलब जगह है मगदुम की, उत्तर प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 29 है, मोहर उत्पादन के लिए पाली जाने वाली बकरी की नस्ल। तो मोहर के लिए कौन सी नस्ल पाई जाती है? अंगोरा नस्ल। अंगोरा एक ब्रीड है बकरी की जिससे मोहर प्राप्त की जाती है, और अंगोरा प्राप्त किससे किया जाता है? वो खरगोश से प्राप्त किया जाता है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसको आप याद रखिएगा। भैंस की कौन सी नस्ल का प्रति व्याध औसत दुग्ध उत्पादन सबसे अधिक है? तो उस भैंस की नस्ल का नाम क्या है? जाफराबादी। जुगाली ना करने वाला पशु कौन है? तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी ये सब जुगाली करते हैं, लेकिन घोड़ा जुगाली नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है, दूध उत्पादन के आधार पर गाय को कितना दाना देना चाहिए? तो दूध उत्पादन के आधार पर अगर गाय 3 kg दूध देती है तो उसको 1 किलोग्राम राशन देना चाहिए, और भैंस के केस में 2.5 kg दूध देती है तब उसको 1 kg राशन देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस नस्ल की भैंस के दूध में उच्चतम वसा प्रतिशत पाई जाती है? तो सबसे अधिक फैट किस में पाई जाती है? भदावरी में। कितना? 13% तक। जनरली भैंसों में 8 से 13% पाई जाती है, 7 से 8%, लेकिन भदावरी में 13% तक देखने को मिलती है फैट। और दूध सबसे अधिक देती है मुर्गा भैंस, और प्रति व्याध में कौन सी है? उसका नाम है जाफराबादी। वर्तमान में भारत में प्रति व्यक्ति दूध की खपत कितनी है? तो दूध की खपत एक क्वेश्चन जब पुराना है तो इसको आप बाद में आपको बताऊंगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में दूध उत्पादन के क्षेत्र में गायों का योगदान है। तो गायों का योगदान जो है वो कितना है? 41.95। ये जब क्वेश्चन पूछा गया था इसके हिसाब से आंसर 204 मिलीलीटर था, और अभी के हिसाब से देखा जाए तो 164 ग्राम ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 190 ग्राम खपत है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के जनक, तो दूध उत्पादन के जनक जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। क्वेश्चन नंबर 37 है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड
यानी कि NDDB की स्थापना कहाँ हुई थी? आनंद, गुजरात में हुई थी। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है, पॉल वर्थबियर का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका जन्म स्थान जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। राइट आंसर ए ऑप्शन, सी ऑप्शन सही है। एक बकरी को लगभग कितने स्थान की आवश्यकता होती है? तो एक बकरी के लिए स्थान की आवश्यकता जो होती है वो लगभग 1 वर्ग मीटर यानी कि 0.9 से 1 वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है। मवेशियों की भारतीय नस्लों को प्रति 100 केजी शरीर भार के लिए किस दर से शुष्क पदार्थ दिया जाता है? तो शरीर के लिए जो मवेशी होते हैं, पशु होते हैं, इनको 2 से 2.5 केजी दिया जाता है राशन, शुष्क पदार्थ, यानी कि भूसे की बात की गई है। IBRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? इज्जत नगर बरेली में है। पशुओं के रक्त में कैल्शियम का रेंज कितने प्रतिशत होना चाहिए? तो कैल्शियम का रेंज जो है वो 9 से 12% होना चाहिए, 12 मिलीग्राम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43 है, पशुओं में दुग्ध ज्वर किस कारण होता है? तो यह कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से पशुओं में मिल्क फीवर देखने को मिलता है। जुगाली करने वाले पशुओं में आमाशय का कौन सा भाग चारे को संग्रहित करता है? तो चारे को संग्रहित कौन सा भाग करता है? वह रुमेन करता है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 45 है, पशुओं में सींग रोधन के लिए सर्वोत्तम उम्र है? तो सींग रोधन के लिए सबसे अच्छी उम्र कौन सी होती है? 2 से 3 सप्ताह की आयु में पशुओं जो होते हैं उनके सींग रोधन कर देना चाहिए, जो बछड़े होते हैं। पूंछ से पूंछ विधि में बागे की चौड़ाई कितनी होती है? तो उसकी चौड़ाई 11.5 मीटर होती है। किस कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है? तो दूध का रंग जो सफ़ेद होता है वह कैल्शियम कैसिनेट की वजह से होता है। खीस में आयरन की मात्रा सामान्य दूध की अपेक्षा कितने गुना अधिक पाई जाती है? तो वह 17 गुना अधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 49 है, मिल्क फीवर रोग गाय के किस ब्यात में अधिक होता है? तो मिल्क फीवर जो होता है वह तीसरे ब्यात में सबसे अधिक देखने को मिलती है। गाय के ब्याने के तुरंत बाद आहार देना चाहिए। कैसा आहार देना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार देना चाहिए। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध तो किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। भारत में वर्ष 2014-15 का कुल दुग्ध उत्पादन है तो कितना था 2014-15 में? तो 146.3 मिलियन टन उत्पादन था 2014-15 में। भारत में DEDS डेयरी उद्यमिता विकास योजना की शुरुआत की गई थी, तो इसकी शुरुआत 2010 ईस्वी में की गई थी। डेयरी उद्यमिता विकास योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था ग्रामीण बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करना, इसके साथ ही स्वरोजगार के अवसरों द्वारा गरीबी को कम करना, यह भी था। डेयरी क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देना, इसका मतलब उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 55 है, गणना 2012 के अनुसार भारत में भेड़ों की संख्या, तो भारत में भेड़ों की संख्या जो थी वो 650.7 लाख थी। मत्स्य पालन में प्रथम स्थान किसका था? तो मछली उत्पादन में पहला स्थान पश्चिम बंगाल का है। हरियाणा नस्ल की किस प्रकार की नस्ल है? हरियाणा जो है वह दुगाजी नस्ल है। और दुधारू में आपको बताए हैं साहिवाल, सिंधी, गिर देवनी, ये दुधारू नस्लें हैं। पशुओं में टेप वर्म बीमारी का क्या कारण है? तो इसका वजह प्रोटोजोआ है। राइट आंसर ये ऑप्शन सही है। भारत में कुल पशु संख्या कितनी है? तो एक पुराना क्वेश्चन है, इसका प्रेजेंट टाइम आंसर नहीं है, इसको बाद में करंट अफेयर्स में बता दूंगा। सांड के बध्याकरण की उम्र होती है, तो सांड में बध्याकरण की उम्र जो होती है वह 2 वर्ष होती है। निम्न में से कौन सा पशु अधिक वसा पैदा करता है? अधिक वसा पैदा करता है मतलब फैट की बात की गई, तो सबसे अधिक फैट किसमें होती है?
भेड़ में होती है, भेड़ के दूध में। रानीखेत रोग किस विषाणु द्वारा फैलता है? तो इस विषाणु का नाम है पिकानो विरिडी एंटोगो वायरस की वजह से। पिकाना विरिडी एंटो वायरस की वजह से रानीखेत नामक रानीखेत जो डिजीज लगती है मुर्गियों में वो होती है। भारत में पशुगणना कब प्रारंभ हुई थी? तो पशुगणना प्रारंभ हुई थी 1919 ईस्वी में। भारत का मछली उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो भारत का मछली उत्पादन में द्वितीय स्थान है, प्रथम स्थान चाइना का है। और उत्तर प्रदेश में मछली उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। बहते जल में अंडा देती है, तो बहते जल में अंडा देती है मेजर कार्प। राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। अंगुलिका संचय का उचित समय क्या है? अंगुलिका संचय का उचित समय जो है वह जुलाई अगस्त है। भारत में मांस का उत्पादन 6.7 मिलियन टन है, तो यह किस वर्ष में था? तो 14-15 में था। 2014-15 में 6.7 मिलियन टन मांस का उत्पादन होता था। राष्ट्रीय पशुधन मिशन 2015-16 संबंधित है, किससे संबंधित है था? तो यह सभी से संबंधित था, मतलब कि उत्तम चारे की उपलब्धता में सुधार करना इसका उद्देश्य था, और सुअर पालन और कुक्कुट का विकास व अच्छी नस्ल तैयार करना ये भी उसका था, कौशल विकास करना ये भी था, यानी कि उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 69 है, कुक्कुट पालन के संबंध में सरकार की नीतियों के कार्यान्वयन में मुख्य भूमिका निभा रही है। तो कौन भूमिका निभा रही है? उसका नाम क्या था? मुंबई, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, ये तीनों जगह भूमिका निभा रही है कुक्कुट पालन के क्षेत्र में। वर्तमान में पशुओं की कौन सी गणना हुई है? तो वर्तमान में पशु की जो गणना हुई है वह कौन सी हुई है? वो 21वीं है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पशुओं की संख्या है? सर्वाधिक पशुओं की संख्या कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। और विश्व में कहाँ पे है? भारत में है। भारतवर्ष में भैंसों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में भैंसों की संख्या 108.70 मिलियन है। अंडों की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? अंडों की वार्षिक वृद्धि दर 6% है। मछलियाँ आती हैं, मछलियाँ जो हैं वो किस वर्ग में आती हैं? फिशीज वर्ग में आती हैं। तालाब के जल का पीएच होना चाहिए, तालाब में जल का पीएच जो है हल्का क्षारीय होना चाहिए। देसी मछली है, देसी मछली को क्या बोलते हैं? मेजर कार्प बोलते हैं। और मेजर कार्प बहते जल में अंडा देती है। मछली के शरीर से चिपचिपाहट दूर करने के लिए उसे धोना चाहिए, तो किससे धोना चाहिए? 2% नमक के घोल से। दूध बस्ती का संबंध नहीं है, तो दूध बस्ती का संबंध दूध बस्ती की स्थापना करनाल में हुई है, तो दूध बस्ती की स्थापना करनाल में नहीं हुई थी। गाय उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो गाय के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान दूसरा है। विश्व में भैंसों की कुल संख्या कितने प्रतिशत है? मतलब विश्व में भारत में विश्व की भैंसों का कुल प्रतिशत कितना है? तो वह 57% है। विश्व का सर्वाधिक मवेशी कहाँ पे है? तो सर्वाधिक मवेशी भारत में है। विश्व में भारत का अंडा उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो अंडा उत्पादन में विश्व में भारत का चौथा स्थान है। डी ऑप्शन सही है। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया किसकी वजह से होता है? यह एक जेनेटिक यानी कि आनुवंशिक रोग है। रिंडरपेस्ट एक वायरस से होता है। एंथ्रेक्स जो है वह एक बैक्टीरिया डिजीज है। टीक फीवर जो है वह प्रोटोजोआ है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही है। देश में वर्ष 2014-15 की गणना अनुसार अंडों का उत्पादन, तो उस टाइम अंडों का उत्पादन कितना था? 78,484 78,484 मिलियन टन था। समुद्र में पाई जाने वाली मछलियों का कुल प्रतिशत कितना है? तो वह 65.5% जो मछली हैं समुद्रों में पाई जाती है। अखिल भारतीय भैंस
अखिल भारतीय समन्वित भैंस अनुसंधान परियोजना कार्य चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? तो यह कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय धारवाड़ जो कि कर्नाटक में है उसके द्वारा भी चलाया जाता है। कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर केंद्र जो कि बल्लभ नगर यानी कि राजस्थान में है उसमें भी चलाया जाता है। और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना, इन सभी के द्वारा चलाया जाता है भैंस अनुसंधान परियोजना। भारत के कृषि उत्पादन में पशुपालन का योगदान, तो कृषि के उत्पादन में पशुपालन का योगदान जो है वो 30% है। गाय भैंस में मध्य चक्र की अवधि कितनी होती है? तो मध्य चक्र की अवधि होती है 21 दिन गाय और भैंस में। भारत के किस राज्य में याक न्यूक्लियस ब्रीडिंग फार्म और खच्चर प्रजनन फार्म की स्थापना की गई है? तो कहाँ पे की गई है? अरुणाचल प्रदेश में। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई की गाय है तो उसका नाम क्या है? होल्स्टीन फ्रीजियन। और विश्व में सबसे अधिक दूध उत्पादन देने वाली गाय जो है वो भी नाम होल्स्टीन फ्रीजियन है। और विदेशी नस्लें जो होती हैं उसमें सबसे अधिक फैट किस में होती है? वह किस में फैट सबसे अधिक होती है? जर्सी में 5%। कौन सा खरपतवार बहुवर्षीय नहीं है? तो खरपतवार कौन सा बहुवर्षीय नहीं है? तो उसको बोलते हैं मुर्गी का केस। राइट आंसर ये ऑप्शन सही है। गाय भैंस का औसत तापमान 101.25 वो 101 होता है फ़ारेनहाइट गाय भैंस का। मुर्गी का होता है 107 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट। बीघे को कितने तापक्रम पर संग्रहित करते हैं? तो वह कितने तापक्रम पर संग्रहित करते हैं? 5 से लेकर 69 डिग्री सेंटीग्रेड पर। गगनश्री नस्ल की गाय के दूध में वसा की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो गगनश्री गाय में 5% होती है। विदेशी गायों का दुग्ध उत्पादन भारतीय गायों की तुलना में कितना है? तो वह 4 गुना अधिक है। भारत में प्रतिदिन दूध की बिक्री कितनी होती है? तो वह 299 यानी 300 लाख लीटर प्रतिदिन इसकी बिक्री होती है। ऊन मोहेयर उत्पादन के लिए कौन सी नस्ल की बकरी पाली जाती है? तो मोहेयर के उत्पादन के लिए अंगोरा नस्ल पाली जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला है, विश्व में किस नस्ल की गायों का दुग्ध उत्पादन सबसे अधिक है? तो होल्स्टीन फ्रीजियन का सबसे अधिक है। एक मुर्गी प्रतिवर्ष अंडे कितने देती है? तो वह 180 से 200 अंडे प्रतिवर्ष देती है। सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी का नाम व्हाइट लेग हॉर्न है। डेयरी फार्मों में सबसे सुंदर व आकर्षक फुर्तीले नस्ल के पशु है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आयरशायर नस्ल की जो गाय है सबसे सुंदर है, सबसे आकर्षक है और फुर्तीली है। निम्नलिखित में सर्वप्रथम सैनिक डेयरी फार्मों पर किस प्रकार की नस्लों को संकरण के लिए प्रयोग किया गया था? तो कैसी नस्ल है? होल्स्टीन है, आयरशायर है, शार्क हॉर्न है, यानी कि सभी गायों का प्रयोग किया गया है। निम्न में से किस नस्ल के पशुओं का मस्तक सबसे बड़ा होता है? तो सबसे बड़ा मस्तक किसका होता है? वह मैसूर नस्ल जो होती है। मैसूर कहाँ पे? कर्नाटक में एक गाय की नस्ल है मैसूर। भारत में मछली का उत्पादन होता है तो मछली का उत्पादन भारत में कितना होता है? 1,64,000 टन उत्पादन होता है। वह बीमारी जो माता पिता से संतान में संचारित ना होकर गर्भकाल में बच्चे को लग जाती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जन्मजात बीमारी। सूअर के शरीर का तापमान कितना होता है? तो उसका तापमान होता है 102.6 फ़ारेनहाइट। और 101.5 किसका होता है? गाय भैंस का होता है। 107 किसका होता है? मुर्गी का होता है। शुद्ध व स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए किस प्रकार के दुहाई बर्तन सर्वोत्तम होता है? उसका बर्तन का नाम कौन सा है? गुम्बदी बाल्टी जो होता है वो सबसे अच्छी मानी जाती है दूध निकालने के लिए। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान कहाँ पे है? राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान जो केंद्र है वह बीकानेर राजस्थान में है। 600 kg शरीर भार वाले कार्यशील बैलों के भारी कार्य करने हेतु कितने टीडीएन की आवश्यकता होती है? तो कितने टीडीएन की आवश्यकता होती है? 8 kg। निम्न में फॉलिक अम्ल की
कमी से कौन सा रोग होता है? तो फॉलिक अम्ल की कमी से रक्ताल्पता होता है। भारी कार्य करने वाले एक बैल को प्रतिदिन कुल कितने दाने की आवश्यकता होती है? तो उसको आवश्यकता होती है 3.5 kg। भारत सरकार ने बेंगलोर व मुंबई के अतिरिक्त कुक्कुट फार्म कहाँ स्थापित किए हैं? तो कहाँ स्थापित किए हैं? दिल्ली में भी किए हैं, शिमला में, जो कि कमलाही एक स्थान है शिमला में, वहाँ पे किए हैं, भुवनेश्वर उड़ीसा में। यानी कि इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी है। साइलेज बनाने के लिए हरी मक्का ज्वार में कितने प्रतिशत शुष्क पदार्थ होना चाहिए? तो 30 से 40% शुष्क पदार्थ होना चाहिए, यानी कि 60 से 70% उसमें नमी होनी चाहिए। सींग रोधन की उपयुक्त विधि कौन सी है? तो सींग रोधन की उपयुक्त विधि जो है कास्टिक छड़ है। क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित में से पाश्चुरीकरण के लिए कौन सी स्थिति संतुलित की गई है? तो इसकी कई विधियाँ हैं, लो टेम्परेचर, लॉन्ग टाइम, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, और एक अल्ट्रा। तो इसमें सबसे जो बेस्ट टेम्परेचर होता है तो 150 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट पे 30 मिनट तक उसको गर्म करते हैं। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 115 है, मक्खन में जल की अधिकतम मात्रा होनी चाहिए? तो मक्खन में जल की अधिकतम मात्रा जो है वो 16% होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 116 है, पशुओं में कोलिन नामक पोषक तत्व की कमी से होने वाला रोग, तो उसको बोलते हैं जीगर बढ़ना। निम्नलिखित में यानी निम्न में कौन सा संबंधित नहीं है? तो भेड़ के मांस को मटन बोलते हैं, सही बात है। सुअर के मांस को पोर्क बोलते हैं, भी सही है। बकरी को चेवन बोलते हैं, और वीट को बीफ। बीफ ऊँट के मांस को नहीं, बल्कि बीफ जो होता है वह गाय के मांस को बोलते हैं, इसलिए राइट आंसर इसका डी ऑप्शन सही है। विटामिन B12 है तो यह क्या है? तो इसको बोलते हैं साइनोकोबालामीन। साहिवाल गाय का जन्म स्थान कहाँ पे है? मोंटगोमरी पाकिस्तान में है। विश्व में महीन ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भेड़ कौन सी है? तो उसको बोलते हैं मेरिनो। किण्वित दूध में निम्न सूक्ष्म जीवाणु में से कौन सुबास पैदा करने हेतु जिम्मेदार है? यानी कि महक जो पैदा कौन करता है, उसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। निम्नलिखित में से एक दुधारू पशु को प्रतिदिन औसत कितने जल की आवश्यकता होती है? तो कितने लीटर जल की आवश्यकता होती है? 40 से 45 लीटर जल की आवश्यकता होती है एक औसत दुधारू पशु को। सुअर का प्रसव काल कितना होता है? तो सुअर का प्रसव काल 114 दिन होता है। भारत में और 310 होता है भैंस का, 282 दिन होता है गाय का, और भेड़ और बकरी का 150 दिन। क्वेश्चन नंबर 124 है, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस कौन सी है? तो उस भैंस का नाम है मुर्गा। जली भैंस में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वह 50 होती है, और दलदली जो भैंस होते हैं उसकी गुणसूत्रों की संख्या 48 होती है, यानी 48 होती है, और गाय में 60 होती है। पशुओं में थनैला रोग पैदा करने वाला कौन सा सूक्ष्म जीवाणु है? तो उसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस अगैलिक्सस, यानी कि बी ऑप्शन सही है। स्ट्रेप्टोकोकस अगैलिक्सस की वजह से पशुओं में थनैला रोग जो होता है सूक्ष्म जीवाणु, उसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 127 है, बही प्रजनन यानी कि आउट ब्रीडिंग, तो इसका राइट आंसर किसमें क्या है? सी ऑप्शन, यानी कि एक ही नस्ल के दो असंबंधित पशुओं का समागम। समागम का मतलब क्रॉस, मतलब संभोग। भारत में प्रति व्यक्ति हेतु प्रति अंडा प्राप्त होता है, तो कितना होता है? 29 अंडे एक व्यक्ति को औसतन प्राप्त होते हैं। इतने अंडे का उत्पन्न होता है, जितनी भारत की पॉपुलेशन है उसको 29 से मल्टीप्लाई कर दे तो भारत में प्रति वर्ष अंडे का उत्पादन निकल कर आ जाएगा।
गाय के 1 लीटर दूध में कितनी ऊर्जा होती है? तो गाय के 1 लीटर दूध में 750 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। खाद्य के प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत जो होता है वह 16% होता है। बकरी में मध्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो बकरी में मध्यकाल की अवधि 24 से 72 घंटे होती है। NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल पर 25 जनवरी 2013 को किस नाम से की भैंस को जन्म दिया गया था? तो उस भैंस का नाम था महिमा। किस नस्ल की गाय के दूध में वसा का सबसे अधिक प्रतिशत होता है? तो गाय की नस्ल कौन सी है? अंगोल। अंगोल जो गाय है उसमें सबसे अधिक वसा होती है, और जो भदावरी जो भैंस है उसमें सबसे अधिक फैट होती है भैंस में। निम्न में गायों की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? सबसे भारी नस्ल जो है उसको बोलते हैं कांकरेज। पशुओं में वीर्य का संग्रह किया जाता है तो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पर स्पर्म को संग्रहित करते हैं। स्वस्थ सुअर की श्वसन गति कितनी होती है प्रति मिनट? तो प्रति मिनट स्वस्थ सुअर जो होता है उसकी श्वसन गति कितनी होती है? 10 से 20 बार वह सांस लेता है 1 मिनट में। यह MBR परीक्षण द्वारा साग का क्या परीक्षण किया जाता है? तो साग का क्या परीक्षण किया जाता है? वेग में शुक्राणुओं की संख्या और उसकी गति का टेस्टिंग करने के लिए हम MBR टेस्ट करते हैं। 100 ग्राम अंडा है तो उसमें कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो उसमें जो ऊर्जा होती है वह 163 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। और गाय के 1 लीटर दूध में 750 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। दूध की रानी कही जाती है तो दूध की रानी जो है सानेन नामक बकरी को कही जाती है। और बकरी की सबसे भारी नस्ल जमुनापारी है। सूरती जो नस्ल है वह बकरी और भैंस की दोनों की नस्ल है। खीस गर्म करने पर किस कारण फट जाता है? तो क्यों उसमें फट इसलिए जाता है क्योंकि उसमें एल्बुमिन तथा ग्लोबुलिन यानी कि एल्बुमिन एवं ग्लोबुलिन की वजह से खीस को गर्म करने पर फट जाता है। और इसमें 17 गुना अधिक आयरन पाई जाती है खीस में नॉर्मल दूध की अपेक्षा। मांस के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों की कौन सी नस्ल भारत में सबसे अधिक प्रचलित है? तो भारत में सबसे अधिक प्रचलित जो नस्ल उसको बोलते हैं ऑस्ट्रोलार्प। स्वच्छ व ताजे दूध की अम्लता होती है तो स्वच्छ व ताजे दूध की अम्लता जो होती है 0.11 से लेकर 0.16% होती है। गाय भैंसों में मत चक्र जो होती है वह 21 दिन का होता है। जुगाली वाले पशुओं में आमाशय का कौन सा भाग चारे को संग्रहित करता है? उसका नाम है रुमेन। भैंस के दूध में वसा के कानूनी मानक क्या है? तो कानूनी मानक जो है वह 6% भैंस के दूध में वसा होनी चाहिए। घी बनाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो घी बनाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो उसको बोलते हैं प्री स्ट्रेटिफिकेशन विधि। स्वस्थ भैंस की प्रति मिनट हृदय गति कितनी होती है? 40 से 50 होती है। और सुअर में 10 से 20 होती है। निम्नलिखित में कौन सा असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? गाय भैंस में श्वसन दर 50 से 60 सही है। गाय में 50 से 60, भैंस में 40 से 50, सुअर में 70 से 90। सुअर में 70 से 90, सुअर में 10 से 20 होती है। ये इसका राइट आंसर सुअर है, 10 से 20। दाने में चोकर की उचित मात्रा होती है तो दाने में चोकर की उचित मात्रा 20% होती है। निम्न में किस नस्ल की भैंस का दूध उत्पादन में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक है? तो इसका नाम है जाफराबादी। भारत का कौन सा राज्य मत्स्य उत्पादन के प्रथम स्थान पर है? तो वह पश्चिम बंगाल है।
कौन सा क्षेत्र मछली में नहीं पाया जाता है? तो मछली में क्या नहीं पाता? अतिसार नहीं पाया जाता है। राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। पशुओं में अंतः प्रजनन में कितनी पीढ़ी तक संभोग, यानी कि जो पशु हैं उनमें इन ब्रीडिंग करवाएंगे तो कितनी जनरेशन तक उसमें नर मादा के बीच में संभोग यानी क्रॉस कराना पड़ता है? तो 4 से 5 जनरेशन तक क्रॉस कराना पड़ता है, तब जाकर पशु स्वच्छ मतलब शुद्ध पशु की प्राप्ति होती है। दूध दुहान की सर्वोत्तम विधि है? तो दूध दोहने की सबसे अच्छी विधि है कंप्लीट हैंड मेथड, पूर्ण हस्त विधि सबसे अच्छी मानी जाती है। रानीखेत रोग किससे संबंधित है? तो रानीखेत जो रोग है वह कुक्कुट से संबंधित है। राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। कुक्कुट, कुक्कुट को बोलते हैं मुर्गी पालन। क्वेश्चन नंबर 156 है, जब विभिन्न जाति या प्रजाति के नर व मादा पशुओं में संभोग कराया जाता है तो इस प्रजनन प्रणाली को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं आउट ब्रीडिंग। बकरी की विदेशी नस्ल के नाम जो है उसको बोलते हैं विदेशी नस्ल अंगोरा। पशुओं में संगरोधन क्या उपयुक्त उम्र क्या होती है? संगरोधन मतलब सींग रोधनी की सबसे अच्छी जो कितना दिन होता है जो उम्र होती है उसको, और 15 दिन होती है। कौन सा पशु कौन सा कथन सही नहीं है? तो गाय में जो श्वसन दर प्रति मिनट है वो इसमें दिया है 20 से 30, और तो इसका राइट आंसर सी है। भैंस श्वसन दर प्रति मिनट 15 से 20। वर्तमान में ऊन का उत्पादन 48.4 मिलियन किलोग्राम है। सगे भाई बहन पशुओं का मेल कहलाता है। सगे भाई बहन का पशुओं का मेल को हम बोलते हैं समप्रजनन। भैंस के गर्भकाल की अवधि होती है 307 दिन यानी 310 दिन होती है। 282 होती है गाय की। 100 kg शरीर भार पर एक गौ पशु को कितना शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है? तो उसको आवश्यकता होती है कितना? 2 से 2.5 kg। राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। भारतवर्ष में सर्वाधिक अंडा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? अंडा उत्पादन करने में नंबर 1 पे है पश्चिम बंगाल। सबसे अच्छा मांस उत्पादन करने वाली सुअर की नस्ल है तो उसको बोलते हैं टैमवर्थ। घोड़े के वयस्क को क्या क्या कहते हैं? घोड़े के वयस्क को स्टेलियन बोलते हैं। कृत्रिम गर्भाधान विधि द्वारा एक सांड द्वारा एक वर्ष में कितनी गायों को गर्भित किया जा सकता है? तो 10,000 गायों को एक साल में गर्भित किया जा सकता है। गाय के दूध में पानी की मात्रा जो होती है वह 86% होती है। बकरी का जो दूध होता है वह कैसा होता है? बकरी का दूध जो होता है वह हल्का क्षारीय होता है। पश्मीना उत्पन्न करने वाली बकरी की नस्ल है। पश्मीना उत्पन्न करने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? और देखो पश्मीना कश्मीरी को भी बोलते हैं, और इसको चेंगू दूसरा नाम है चेंग थांगी, ये भी इसको बोलते हैं। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 171 है, गाय के दूध में वसा पाई जाती है। तो गाय के दूध में वसा जो होती है वो कितनी पाई जाती है? 4.92% पाई जाती है। भैंस के दूध में वसा का अधिकतम प्रतिशत जो होता है वह 13% होता है। क्वेश्चन नंबर 173, विश्व में दूध की रानी पुकारी जाने वाली बकरी जो है उसका नाम है सानियन। जुगाली करने वाले पशुओं में आमाशय का कौन सा भाग पूर्ण विकसित होता है? तो सबसे अधिक विकसित होने वाला भाग जो उसको बोलते हैं गोग्रंथिका जो कहते हैं। भंडारित करते समय हे में नमी की प्रतिशत मात्रा जो होती है 15 से 20 नहीं होती है, बल्कि 10 से 15% होती है। तो 15 से 20 ज़्यादा हो जाएगा, 10 से 15% कह सकते हैं। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। दूध उत्पादन के आधार पर भैंस को 1 kg दाना दिया जाता है। तो 1 kg दाना 2.5 kg दूध पर दिया जाता है, और 1 kg दाना अगर गाय होती है और 3 kg दूध देती है तब दिया जाता है। अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए आदर्श तापक्रम कितना है?
तो उसका सही अच्छा टेम्परेचर होता है 55 से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। रानीखेत रोग में बचाव का पहला टीका किस आयु में लगाया जाता है? तो आयु जो है वह 5 सप्ताह की होनी चाहिए। मांस उत्पादन हेतु कुक्कुट की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो उसको बोलते हैं व्हाइट कार्निस। क्वेश्चन नंबर 180 है, भारत में केंद्रीय कुक्कुट पालन कार्य स्थित है, तो कौन सा कहाँ पे है? हिसार में है। हिसार घाटा बेंगलोर में है। दूध से कौन से दूध का अपेक्षित घनत्व सबसे अधिक होता है? तो अपेक्षित घनत्व सबसे अधिक होता है किसके? भैंस के दूध का। घी में वसा की प्रतिशत मात्रा होती है, तो घी में वसा की प्रतिशत मात्रा जो होती है वह 99% होती है। इसका राइट आंसर 100% होती है इसके। खीस गर्म करने पर स्कंदित हो जाता है। स्कंदित मतलब फट जाता है, क्योंकि उसमें एल्बुमिन व तथा ग्लोब्यूलिन पाया जाता है। कठोर पनीर है, कठोर पनीर को किस नाम से जानते हैं? उसको कार्टेज पनीर के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन सही है। बिनोले की खली में संपूर्ण पाचक तत्व होते हैं, तो 80% पाचक तत्व होते हैं बिनोला। बिनोला किससे प्राप्त किया जाता है? क्या कपास से प्राप्त किया जाता है। मछली के चूरन में कितने प्रतिशत प्रोटीन होती है? तो 60। मछली के चूरन में 60% प्रोटीन होती है। भदावरी भैंस के दूध में वसा प्रतिशत सबसे अधिक होती है, तो कितनी होती है? 13% भदावरी में। हरियाणा गाय की पहचान का मुख्य लक्षण क्या है? हरियाणा गाय जो होती है उसके पहचान का मुख्य लक्षण यह है कि लंबा तथा सकरा चेहरा होता है। एक साग गर्भकाल के लिए कितने समय में तैयार होता है? तो एक साग जो होता है वह कितने समय में तैयार होता है? 3 से 3.5 वर्ष में, और 2 वर्ष में उसको बधिया कर देना चाहिए बैल को। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह बीकानेर राजस्थान में स्थित है ऊंट अनुसंधान केंद्र। गर्भवती मादा पशु अपने शरीर से सुरक्षित तत्वों का गर्भ में पल रहे भ्रूण की वृद्धि हेतु गर्भकाल के कितने समय बाद खर्च करती है? तो वह कितने समय बाद खर्च करती है? 5 से 6 माह बाद। एक गाभिन गाय को गर्भाधान के लिए कितने माह बाद गर्भकालीन आहार देना चाहिए? तो 6 माह बाद देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 193 है, एक बीमारी एक पशु से दूसरे पशु में फैल गई है, तो इस बीमारी को किस प्रकार का रोग कहेंगे? तो उसको बोलेंगे क्या? सांसर्गिक रोग। भी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 194 है, पशु प्रजनन की किस विधि में शुद्ध नस्ल के नरवा को शुद्ध नस्ल की मादा से मिलाया जाता है? तो शुद्ध नस्ल का नर और शुद्ध नस्ल की मादा को मिलाना उसको बोलते हैं क्रमोन्नत प्रणाली, यानी क्रमोन्नत सिस्टम। पशुओं को दाने के मिश्रण में रात्रि बयानी और खली व चोकर का अनुपात जो है वह कितना होना चाहिए? 4:2। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान जो है वह कहाँ पर है? उसको कोच्चिन केरल में है। खीस में केसिन की मात्रा जो होती है वह कितने प्रतिशत होती है? 1.5% होती है। एक पशुशाला में 3 माह से कम आयु वाले प्रति बच्चा हेतु स्थान की आवश्यकता होती है, तो वह उसको आवश्यकता होती है 25 से 30 वर्ग फीट की आवश्यकता होती है। बकरी को कितना आवश्यकता होती है? 1 मीटर स्क्वायर। खीस में आयरन की मात्रा सामान्य दूध की अपेक्षा 17 गुना अधिक पाई जाती है। केंद्रीय चारागाह एवं चारा विकास अनुसंधान संस्थान जो है वह कहाँ पे है? झांसी में स्थित है। मध्यकाल में प्रजनन के लिए उपयुक्त समय है, तो उपयुक्त समय मध्य से लेकर मध्य के अंत तक। सी ऑप्शन सही है। 2 ब्यात के बीच का कितना अंतराल अच्छी प्रजनन क्षमता के लिए उत्तम है? तो कितनी क्षमता के लिए उत्तम है? 12 से 13 माह के लिए। नर बछड़ों में बधियाकरण की उपयुक्त विधि है, तो बधियाकरण की उपयुक्त विधि कौन सी है? बर्जीडो कैस्ट्रेटर के द्वारा करना चाहिए। निम्न में से केफिर में लैक्टिक अम्ल का वांछनीय स्तर क्या हो सकता है? तो वांछनीय स्तर 1% हो सकता है।
दूध से दही किस प्रक्रिया में अंतर्गत बनती है? तो दूध से दही किस प्रक्रिया के अंतर्गत बनती है? पाचन के अंतर्गत। दूध में अम्लता उत्पन्न करने वाले जीवाणु हैं, तो दूध में अम्लता उत्पन्न करने वाले जीवाणु का नाम है बुलगेरिया मन। क्वेश्चन नंबर 207 है, किस पनीर में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो उस पनीर का नाम है सुरती। छेना बनाने के लिए दूध का पीएच कितना होना चाहिए? तो छेना बनाने के लिए दूध का पीएच 7.5 होना चाहिए, 7.5। लैक्टोज की मात्रा किस दूध में अधिक होती है? तो लैक्टोज की मात्रा सबसे अधिक किस में होती है? बकरी के दूध में। स्टैंडर्ड मतलब आदर्श दूध में न्यूनतम वसा की प्रतिशत मात्रा होती है, तो कितनी होती है? 2.5% मात्रा स्टैंडर्ड मिल्क में होती है फैट। भेड़ में पूर्व मध्यकाल का समय जो होता है उसको क्या कितना होना चाहिए? 2 दिन का होना चाहिए। किस पशु का गर्भकाल 615 से 650 दिन का होता है? उसको वो किसका होता है? घोड़ी का होता है। भेड़ में संयोग की क्रिया कहलाती है, तो भेड़ में संयोग की क्रिया कहलाती है मेटिंग। क्वेश्चन नंबर 213 का राइट आंसर मेटिंग, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 114 है, भारत में प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना दूध उपलब्ध होता है? तो प्रतिदिन कितना दूध उपलब्ध है? 284 ग्राम। भारत के जीडीपी मत्स्य सेवा पशुधन का कुल योगदान कितना है? तो कुल योगदान जो है वह 4.88% है। क्वेश्चन नंबर 216 है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो गगनसी का रंग जो होता है हल्का पीला और या लाल होता है, सही बात है। जर्सी गाय जो होती है उसका क्रीम कलर की होती है, ये भी सही है। होल्स्टीन फ्रीजियन जो है काला सफ़ेद होता है, ये भी सही है। रेड डेन जो है सफ़ेद, रेड डेन का कलर जो होता है रेड होता है, ना कि सफ़ेद होता है। उसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। ये टोटल कृषि एवं पशुपालन जो पशुपालन तथा दुग्ध विज्ञान के 216 क्वेश्चन जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इनको हम डिस्कस किए हैं। आने वाले समय में हम दूसरे वीडियो और भी लेके आएंगे अदर क्रॉप के, तो आप चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप देख सकते हैं कि लगभग 45 मिनट के अंदर हम 216 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। तो कम समय में अधिक प्रैक्टिस के लिए हमारे चैनल पर आप बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।